पिछले वीडियो में प्रोफेसर शुम्पीटर की थियरी हमने पढ़ी थी, दैट इज इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट, कि उनके हिसाब से इनोवेशन लाने की वजह से ही प्रॉफिट हो सकता है। मतलब बिना इनोवेशन के बिजनेस प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती। अगर बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है तो उसको इनोवेट करना जरूरी है। लेकिन इस थियरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, उसमें से पहला क्रिटिसिज्म ये है, like the dynamic theory of profit, the innovation theory also does not take into consideration the element of uncertainty। कहने का मतलब ये है कि जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन पे तो फोकस करती है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ आने वाली अनसर्टेनिटी को फोकस नहीं करती। अनसर्टेनिटी को फोकस नहीं करती, इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर नाइट ने बोला कि एक बिजनेस जो है बिना इनोवेशन के तो प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट किए बिना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मतलब बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना, दैट इज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। इनोवेशन नहीं किया चलेगा, लेकिन अगर वो फ्यूचर के लिए रेडी है, अनसर्टेनिटीज के लिए रेडी है, तो वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट ये जो थियरी है वो अनसर्टेनिटीज के ऊपर फोकस नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के ऊपर फोकस करती है। तो ये क्या बन गया, पहली क्रिटिसिज्म। तो वो लिखा हुआ है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इनोवेशन द एंटरप्रेन्योर वुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट इफ ही कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मतलब अगर वो फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है तो भी वो प्रॉफिट कमा सकता है बिना इनोवेशन के भी। लेकिन शुम्पीटर भाई साहब ने अनसर्टेनिटी को पिक्चर में लिया ही नहीं है, या इस पूरी इक्वेशन में लिया ही नहीं है। ये पहली क्रिटिसिज्म है जो प्रोफेसर नाइट ने दी है। सेकेंड, बिसाइड्स इनोवेशन देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर विच गिव राइज टू प्रॉफिट। अब दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि माना इनोवेशन जो है उसकी वजह से प्रॉफिट होता है, लेकिन सिर्फ इनोवेशन से प्रॉफिट होता है ये बोलना सही नहीं है। इनोवेशन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे अगर आपने एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट कर दी, मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट कर दी मतलब आपकी फर्म जो है वो मोनोपोली में है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो इसका मतलब आप में इनोवेशन नहीं भी है, आपके बिजनेस में कोई इनोवेशन नहीं भी आ रहा, तो भी आप प्रॉफिट इजीली कमा सकते हो। मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन इज वन ऑफ देम। थर्ड, दिस थियरी ऑल्सो डज नॉट कंसिडर प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब ये जो थियरी है वो प्रॉफिट को रिवॉर्ड नहीं मानते रिस्क टेकिंग का, वो सिर्फ प्रॉफिट को रिवॉर्ड मानती इनोवेशन का। मतलब शुम्पीटर भाई साहब क्या बोलते हैं कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो आपका रिवॉर्ड है क्योंकि आपने इनोवेट किया है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो रिस्क लेने की वजह से भी प्रॉफिट होता है, सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की वजह से नहीं होता। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर फोकस करना भूल गई है ये थियरी। तो ये बन गया थर्ड क्रिटिसिज्म कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से प्रॉफिट होता है। इस पॉइंट को इस थियरी में कंसिडर नहीं किया गया। और लास्ट, it has also been seen that the function of entrepreneur is not only to introduce innovation but also to organize the business in most efficient manner by coordinating the activities of various factors of production। देखिए, एंटरप्रेन्योर का काम इनोवेशन करना होता है ये मान लिया, लेकिन सिर्फ इनोवेशन करना नहीं होता। इनोवेशन करने के साथ साथ उसको सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ये भी काम होता है किसका, एंटरप्रेन्योर का। तो ये जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के रोल के ऊपर फोकस करती है एंटरप्रेन्योर की, लेकिन एंटरप्रेन्योर का इनोवेशन लाने के साथ साथ बहुत सारे और रोल भी होते हैं, जिसमें सबसे मेजर रोल होता है सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना, ताकि आप रिसोर्सेज को बराबर से मैनेज कर सको। तो इस पॉइंट को भी इस थियरी ने कंसिडरेशन में नहीं लिया है। तो वही बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग करना, दैट इज सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको इस थियरी ने कंसीडर नहीं किया हुआ। As such, profit are not exclusive due to innovation। वही बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की वजह से एक्सक्लूसिवली नहीं होता, बट ऑल्सो ड्यू टू सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। पर प्रॉफिट उस पर भी डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर किस तरह से अपने एफर्ट्स को, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्रिटिसिज्म्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।